Hello student, today we start our lesson second acid, base and salt। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस और साल्ट के बारे में है। एसिड क्या होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिस की क्या प्रॉपर्टी है, साल्ट के कैसे बनाए जाते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। छोटे ही क्लासेस में जैसे सेवन्थ में भी अपने चैप्टर था एसिड वाला, उसी की डिटेल आगे दे रखी है। जैसा कि आपको पता है कि एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट होते हैं। साथ में कैसे पता चले कि एसिड जो है उसकी पहचान कैसे करें हम, तो कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं इनके लिए, हम उसके बारे में भी जानेंगे। सेम प्रॉपर्टी बेसिस के लिए है। ये टेस्ट में जो होते हैं बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, H+ आयन देते हैं एसिड, जबकि बेसिस जो होते हैं वो H- आयन्स देते हैं। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, बेसिस जो होते हैं वो जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि जो हमारे पास ब्लू रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द श्योर एंड बिटर taste of food are due to acids and bases respectively present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as namely lemon juice, vinegar, baking soda solution? कुछ एसिड्स बताए हैं कि जैसे कई बार हमारे ज़्यादा खाना खाने से या स्पाइसी खाना खा लेते हैं, या फिर फ्राई किया हुआ ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं हम खाने में। ओवर ईटिंग जब हो जाती है तो एसिडिटी बन जाती है हमारे स्टमक में। अब उस एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर हम एसिडिटी से सफरिंग करते हैं तो कैसे अपने आप को रिलीफ करें उस चीज़ से, तो हम बेस का यूज़ करेंगे। बेसिस में जैसे हम इनो वगैरह लेते हैं या लेमन जूस लेते हैं। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है और इनो जो होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का बेस पाया जाता है, जो कि एसिड को न्यूट्रल करने में हमारी हेल्प कर देता है। तो इस प्रकार एसिड बहुत सारे होते हैं। एसिड हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। ईटेबल चीज़ों में जो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए वो ज़रूरी होते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन में हो गया, एप्पल में मैलिक एसिड, कर्ड के अंदर जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ऐसे बहुत से फूड आइटम हैं जिनको हम डेली अपने खाने में लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में वही चीज़ें जाननी है। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक विच चूजिंग दैम रेमेडी? Surely you must have used for knowledge about the ability of acids and bases to nullify each of other effect. Recall how we test sure and bitter substance without tasting them. अगर हमें पता करना हो कि कड़वे या खट्टे हैं तो वो तो टेस्ट करके पता चल जाता है हमें। अगर बिना टेस्ट किए भी अगर पता करना हो तो कैसे हम पता करेंगे कि एसिड है या फिर बेस है। You already know that acid are sure in taste and change the color of litmus paper. Blue litmus change into red litmus paper, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another indicator. Have you noticed that stain of carry-on while cloth became reddish brown when soap we use? आपने देखा होगा जब कपड़े पे कभी भी अपने खाना खाते समय सब्जी गिर जाती है तो वो येलो कलर का दाग लग जाता है उसमें, और जब हम उसको साबुन से वॉश करते हैं क्लॉथ को तो वो रेडिश ब्राउन कलर में आ जाता है। ये बेसिक नेचर है सोप का, which is basic nature is subscribed on it. It turn yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein.
कुछ इंडिकेटर जो इन्होंने नाम दिए हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन, दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर। ये नेचर से नहीं बने हुए होते हैं, इनको हमने लेबोरेटरी में तैयार किया है, इसलिए इनको हमने सिंथेटिक इंडिकेटर नाम दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर होते क्या हैं, तो इंडिकेटर जो है, जैसे कि आपकी गाड़ियों में इंडिकेटर लगे होते हैं, आपने सुना हो, तो वो इंडिकेट करते हैं, हमें सूचित करते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ इंडिकेटर की है कि ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ एसिड है बेस। जो चीज़ हमें एसिड या बेस के बारे में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर जो है बेटा वो 2 टाइप्स का है। आप ऐसे लिख सकते हो, इंडिकेटर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं वो नेचर से मिले हैं हमें। नेचुरल इंडिकेटर में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे लिटमस पेपर है और टर्मरिक है, चाइना रोज है, तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर आपके 2 नाम जो अभी मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आ जाएंगे। इस प्रकार आप इंडिकेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस cancel each other effect, and mainly more interesting things that we use seen in day to day life। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि जो एसिड और बेस हैं वो रिएक्शन कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करके वो क्या क्या बनाते हैं, वो इस चैप्टर के दौरान हम पढ़ेंगे। तो कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं आपकी इस बुक के अंदर, तो वो रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख लग के देखना है। जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, राइट करोगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपके याद रहेंगी। फर्स्ट जो दी है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, एसिड या बेस की रिएक्शन हमें मेटल से करवानी है। तो इससे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि एसिड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हमारे पास अम्ल होते हैं, कौन कौन से हमारे पास क्षार होते हैं, और मेटल यानी धातु क्या होती हैं। तो इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको कुछ एसिड के नाम लिख के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सेकंड एक नाम और लिख के दिखा रही हूँ, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और एक नाम और दिया मैंने HNO3, ये NO3, तीनों ही कैपिटल आएंगे, HNO3। तो ये अपने एसिड्स हैं। अब मैं बेस के नाम बता देती हूँ, बेस क्या होते हैं। तो देखिए बेस में जैसे NaOH, दिस इज ए बेस। एक और बेस लिख लो, KOH, ये भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है पहले वाला, दूसरे वाला आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH ट्वाइस, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, और ये इनो में प्रेजेंट होता है। तो ये हो जाएंगे हमारे बेस। मेटल आपको पता है, जो हमने टेबल पहले करी है 9th में कुछ मेटल की, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑल आर मेटल्स। जिंक है, Zn, तो ये मेटल होते हैं। तो रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी है कि जब किसी भी एसिड की रिएक्शन, मान लो हम एसिड की रिएक्शन, ये हमारे पास एसिड है H2SO4, हमने रिएक्शन करवा दी है इसकी जिंक Zn के साथ। रिएक्शन करने के बाद ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में H2। ये रिएक्शन आपकी बुक में दे रखी है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, आपको ये याद रखना है। अब इस एक्टिविटी में ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इसमें ये बता रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिर हमने जिंक Zn यानी मेटल, इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स टुकड़े डाले। जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं तो एक गैस रिलीज होगी, और ये गैस आपके इस कंटेनर में आ जाती है थ्रू ट्यूब से। ये डायरेक्टरी ट्यूब दिखा रखी है जो। अगर इसका हमें पता करना है कि रियल में ये हाइड्रोजन गैस ही बनी है, तो इसके पास आप कैंडल या फिर मैचस्टिक लेके जाओ।
तो ये पॉप साउंड के साथ आपको आवाज़ यानी पफ पफ की आवाज़, पॉप साउंड आपको देख सुनाई देगी। इट मीन्स दिस इज ए हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको समझना है। फिर आपके हाउ डू कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवानी है, मेटल के साथ कार्बोनेट यानी CO3 और जुड़ जाएगा। कोई भी जो मेटल होता है, जैसे यहाँ सोडियम मेटल है और इसके साथ CO3 ऐड कर दो तो ये कार्बोनेट बन जाएगा। दो दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया किसी भी एसिड के साथ करवाते हैं तो साल्ट, वाटर और प्लस में CO2 गैस बनेगी, जो कि हमारी फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग बुझाने वाले यंत्र में इस्तेमाल होती है। तो आप ये भी कर सकते हो। बिल्कुल इजी रिएक्शन है, कर करके याद रखनी पड़ेगी। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे इसको। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन दे रखी है वाटर के साथ और प्लस CO2। ये जो चीज़ें जब बन गई हैं इनकी रिएक्शन दिखाई हुई है यहाँ पर। तो ये दोबारा से आपका CaHCO3 सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। तो इन अभिक्रियाओं को तो आपको याद करना है, इनका कोई और तरीका नहीं है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेस और एसिड की रिएक्शन, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन 2 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन पेपर में आती है आपके हर एक सेट में। तो ये आपकी जितने भी थी यहाँ तक रिएक्शन है। आगे जो अपना चैप्टर होगा एसिड और ओवर बेसिस की कॉमन रिएक्शन करने के बाद ये आप लिख लिख के याद कर लेना बच्चों। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग है, कैसे वीक हैं, ऐसे ही सेम बेस। तो आपको ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक कि एसिड कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं। ऐसे ही बेस के बारे में भी जानेंगे, जो बेस हैं वो कैसे स्ट्रॉन्ग हैं और कैसे वीक हैं, किस इक्विपमेंट से इनको मेजरमेंट किया जाता है, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब आज इतना मैंने आपको ये चैप्टर करवाया है उसकी रिएक्शन आप अपनी नोटबुक में कम से कम 2-2 बार लिखोगे, और साथ में जो होमवर्क होगा आपको जो ब्लू बॉक्सेस दिख रहे हैं वो करने हैं, प्लस आपको इंडिकेटर की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इंडिकेटर के डेफिनेशन, फिर टाइप्स देने हैं। ये होमवर्क आपको करना है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि इन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो किस बिहाफ पे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में होगा। इससे पहले आपको एसिड जो होते हैं किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है, किस में बेस पाया जाता है, ये एटलीस्ट आपको 10 ऐसे सब्सटेंस लिखने हैं अपनी नोटबुक में। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लेमन, तो लेमन लिखो, लेमन में कौन सा एसिड होता है वो आपको लिखना है। ऐसे ही बीटर गार्ड करेले में कौन सा बेस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कहाँ मिलता है, विनेगर किस में होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, फार्मिक एसिड किस में होता है। तो ऐसे ही आपको बेस और एसिड 10-10 लिखने हैं, जो फिर आपको ये बताने कि ये एसिड और बेस जो हैं वो कहाँ किस चीज़ में पाए जाते हैं जो आप डेली खाने में इस्तेमाल करते हो। थैंक यू।